हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट सी प्रोग्राम के बारे में, जो कि है हमारा प्रोग्राम कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज़ आर्म स्ट्रॉन्ग और नॉट। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर कौन से होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर हमारे वह नंबर होते हैं कि हम उस नंबर में जितनी भी डिजिट्स हैं, अगर उनका इंडिविजुअल क्यूब कर कर हम ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। ऐसे नंबर हमारे जो है वह आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम उन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक डिस्कस करके देखते हैं कि उसको सी प्रोग्राम के थ्रू हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इन एवरी सी प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट header files has include stdioh and has include conio.h। देन उसके बाद मेन फंक्शन हम लिखते हैं। देन आप देख रहे होंगे हम इंट डेटा टाइप के थ्रू यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन किया है, जिसमें कि हमारा स्मॉल n है, जो कि हमारा वेरिएबल है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर नंबर को ऐड कराने के लिए, जिसको कि हमें चेक करना है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट वेरिएबल लिया है आर्म, जिसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू हमारी 0 है। देन नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा आर हमने रिमाइंडर के लिए लिया है, जो कि आगे हम लॉजिक में डिस्कस करेंगे। और एक वेरिएबल और है हमारा जिसका नाम है स्मॉल सी। सो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं। पहले एंटर एनी नंबर, यानी कि हम कोई भी नंबर एंटर कराएंगे यहाँ पर जिसको कि हमें चेक करना है, उसको हम स्मॉल एन के थ्रू यूज़र से इनपुट लेंगे। देन सी इक्वल टू एन, यानी कि जो नंबर हम एंटर करा रहे हैं वो नंबर इनिशियलाइज हो जाएगा हमारा किसको, सी को। ठीक है। देन वाइल एन इज ग्रेटर देन 0। अब इस वाइल लूप को हम डिस्कस करते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर आर्म की वैल्यू 0 है और जो नंबर हमने एंटर कराया है वह है हमारा 371। ठीक, यानी कि n की वैल्यू हमारी 371 हो गई और n की वैल्यू हमने c को इनिशियलाइज कर दिया है, तो वह वैल्यू भी हमारी 371 हो गई। अब फर्स्ट केस में देखते हैं हम, क्योंकि ये हमारा 3 डिजिट का नंबर है इसलिए यहाँ पर 3 केसेस होंगे। सो 371 इज ग्रेटर देन 0, यस, कंडीशन सेटिस्फाइड। r इक्वल टू n अपॉन 10, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप हमने n को 10 से डिवाइड दिया, यानी कि 371 को 10 से डिवाइड दिया है, तो यहाँ पर हम रिमाइंडर लिखेंगे। तो रिमाइंडर जो आएगा हमारा वह आएगा 1। देन आर्म इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस आर्म। ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1 आप देख रहे होंगे यहाँ पर r इंटू आर इंटू आर। तो r की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 1, तो हमने 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस आर्म कर दिया। अब 1 प्लस आर्म की वैल्यू 0 है, तो आर्म की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पर 1, क्योंकि 0 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 1। अब n इक्वल टू n अपॉन 10, यानी कि इस केस में हमें क्या मिलेगा, कोशंट। कोशंट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 37, जब हम 371 को 10 से डिवाइड करेंगे इन फर्स्ट केस। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे c इज़ नॉट इक्वल टू आर्म। ठीक है। अब नेक्स्ट केस पर चलते हैं, जब हमारे पास n की न्यू वैल्यू हमें मिल गई है 37। अब हम n की न्यू वैल्यू जो 37 है वह ग्रेटर देन 0 है, यस, इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस केस में हम 37 को 10 से डिवाइड देंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 7। अब r की वैल्यू हमें 7 मिल गई, तो आर्म इक्वल टू r इंटू आर इंटू आर, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 का क्यूब क्या होगा हमारा 343। और हमारे पास आर्म की जो प्रीवियस न्यू वैल्यू है वह क्या है, जो हमें फर्स्ट केस से मिली थी 1। ठीक है, तो 343 प्लस 1 हमें कितना मिल गया 344। अब हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी 37 अपॉन 10, यानी कि हमें जो कोशंट मिलेगा वह क्या मिलेगा 3। तो हमारे पास n की न्यू वैल्यू क्या हो गई 3। अब हम थर्ड केस पर जाते हैं, जहाँ हमारे पास 9 की न्यू वैल्यू है 3 अपॉन 10। 3 अपॉन 10 के केस में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 3 प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल के केस में चला जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वह 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि जो नंबर अगर हमारा प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता और डेसिमल के केस में पहुँचता है तो हमें 3 मिल जाएगा। देन आर्म इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3,
ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू हमें 3 मिली है। 3 का क्यूब कितना होगा 27, प्लस आर्म की वैल्यू हमें क्या मिली थी, न्यू वैल्यू 344, तो हम 344 इसमें ऐड कर देंगे, तो आर्म इक्वल टू 371, और एन की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। देन सी इज इक्वल टू आर्म, क्योंकि सी की जो फर्स्ट वैल्यू थी वह 371 थी, जो कि आर्म की न्यू वैल्यू 371 से मैच हो गई है, तो इसलिए यह नंबर हमारा 371 कैसा होगा, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। क्योंकि आप देखें 3 का क्यूब कितना हुआ, जो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक था उस पर थोड़ा गौर करिए। 3 का क्यूब कितना हुआ 27, 7 का क्यूब कितना हुआ 344, और 1 का क्यूब कितना हुआ 1। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 371। ओके स्टूडेंट्स, तो यह है हमारा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक। अब आप देखें, जब तीनों केसेस डिस्कस करने के बाद हमारा सी इक्वल टू आर्म हो जाता है, तो उस केस में हमारा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होगा। और अगर सी नॉट इक्वल टू आर्म रहता है, अगर हमारा नंबर 3 डिजिट का है और 3 केसेस के बाद भी अगर सी इज नॉट इक्वल टू आर्म रहता है, तो हमारा नॉट अ आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होगा। सो स्टूडेंट, आई होप यह प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।